नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि हम लोग पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2022 में जितने भी सवाल आए हैं आरबीआई ग्रेड बी में, चाहे वो फेज 1 हो या फिर फेज 2 हो, उसको डिस्कस कर रहे हैं जो ईएसआई करंट अफेयर से आए हैं। जितने भी सवाल 2022 में आए हैं ईएसआई करंट अफेयर से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? मैंने आपको हर बार एक ही चीज कहा है, हर वीडियो में कहा है कि आरबीआई ग्रेड बी में चाहे वो फेज 1 हो या फिर फेज 2 हो, फेज 1 हो चाहे या फेज 2 हो, इसका करंट अफेयर जो है वो 3 तरीके से ही पूछा जाता है। या तो पीआईबी से पूछेगा, या तो फाइनेंस का करंट अफेयर से पूछेगा, या फाइनेंस का स्टैटिक पूछेगा, या फिर ईएसआई का करंट पूछेगा, या ईएसआई का स्टैटिक पूछेगा। तो पीआईबी का जितने भी पीवाईक्यू हैं 2023 से लेकर के 2019 तक, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। फाइनेंस का करंट अफेयर्स और फाइनेंस के स्टैटिक पोर्शन से जितने भी सवाल आए हैं, करंट अफेयर्स से और फाइनेंस के स्टैटिक से जितने भी सवाल आए हैं 2023 से लेकर के 2019 तक, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। 2000 मतलब अब ईएसआई का हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स, फिर इसके बाद हम लोग स्टैटिक भी करेंगे ईएसआई का। तो करंट अफेयर्स जो ईएसआई का है उसमें हम लोगों ने 2023 का ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और आज हम लोग 2022 का कर रहे हैं। इसी तरह करते करते 2019 तक का करेंगे। ठीक है? तो पीआईबी का पीवाईक्यू आपको देखना है कि किस तरह का पीवाईक्यू पीआईबी से आया है, तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फाइनेंस का है तो फाइनेंस भी देख सकते हैं, और अभी हम लोग ईएसआई कर रहे हैं तो ईएसआई भी आप देख सकते हैं। ये सब करने से क्या फायदा मिलेगा? दो चीज का फायदा मिलता है, वो मैं बार बार आपको बोलता हूँ। दो चीज का फायदा आपको मिलता है। आपको ये मालूम चलता है कि कितने मंथ का आपको पढ़ना चाहिए, और दूसरा कितना डेप्थ में आपको जाना है कोई भी चीज पढ़ने के समय। ठीक है? तो ये दोनों चीज के लिए हम लोग पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं। पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल फेज 1 से है, फिर फेज 2 भी करेंगे। फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। फेज 1 से पहला सवाल क्या है? पहला सवाल में कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक स्कीम लॉन्च किया है, डेस स्कीम, डीएसई। तो उसमें से ई का फुल फॉर्म क्या है? ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का मैं सवाल कहूंगा। ये जो सवाल है ये स्कीम से रिलेटेड आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्कीम लिखा हुआ है। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि यूनियन बजट 22-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना रुपया एलोकेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना रुपया एलोकेट किया गया ये पूछा है, और ये कितना परसेंट ज्यादा है पिछले साल के बजट से। मतलब पिछले साल भी बजट में कुछ अमाउंट एलोकेट किया गया होगा इस स्कीम को लेकर के, तो इस साल कितना परसेंट ज्यादा है वो पूछा है, और कितना रुपया एलोकेट किया है ये पूछा है। द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रुपीज डैश फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इन द यूनियन बजट 2022-23 which is dash percent higher than the budget estimate of 65,000 करोड़ फॉर 21-22। तो ये भी लास्ट 1 मंथ का सवाल है और मॉडरेट किस्म का सवाल है, क्योंकि बजट से था तो एक्सपेक्टेड था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी स्कीम से है। इस स्कीम में कहा है कि नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आइडेंटिफाई करो। ये लास्ट 1 मंथ में न्यूज में था, इसीलिए इसका आना एक्सपेक्टेड था। ये मॉडरेट किस्म का सवाल हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये जो स्कीम है ये स्कीम में क्या है पहले मैं ये बता देता हूं आपको। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मोनेटाइजेशन का मतलब होता है पैसा लाना या पैसों में कन्वर्ट करना, पैसों में कन्वर्ट करना। तो जो सरकार है, हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन लोगों ने क्या ये स्कीम में किया था कि वो चाह रहे थे कि कुछ सेक्टर होगा, ऐसा सेक्टर होगा जिस सेक्टर का जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, मतलब कि जो सरकारी कंपनी है उसको हम लोग बेच देंगे, या सरकारी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बेच देंगे और उनसे कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, उससे मनी लाएंगे। तो इस स्कीम को ही हम लोग बोलते हैं मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर बहुत सारा सेक्टर को चुना गया, तो कौन सा सेक्टर को नहीं चुना गया ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द
टॉप 5 सेक्टर्स ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है, मतलब जिस महीने ये न्यूज में था उसी मंथ एग्जाम हो गया, इसीलिए बहुत क्रूशल हो गया। और ये विवादित वाला काम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अपना प्रॉपर्टी बेच करके पैसा इकट्ठा कर रही है तो इसमें तो विवाद हो जाएगा, इसीलिए ये आपसे पूछ लिया गया कि टॉप 5 सेक्टर में कौन सा सेक्टर नहीं आता है, सेलेक्ट करो। इजी कैटेगरी का मैं इसे कहूंगा, ये पॉपुलर स्कीम था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, कुछ कुछ सेक्टर के लिए पैसा एलोकेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी। तो किसके किसके लिए नहीं कर रही थी वो आपसे पूछा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट अमॉन्ग द टॉप 4 सेक्टर एज पर द सेक्टर वाइज एनुअल प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी लास्ट 0 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है। और यहाँ पर आपका 2022 में जितने भी सवाल ईएसआई करंट अफेयर्स से आए हैं वो खत्म हो गए। अब ईएसआई स्टैटिक से भी कुछ सवाल आए होंगे तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल ईएसआई करंट अफेयर्स से जितने भी सवाल आए हैं 2022 में वो डिस्कस किया हम लोगों ने। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप सर्च करोगे वहां पर कुमार आर्यन टेलीग्राम, बिना कोई स्पेस दिए इसी तरह से आपको टाइप करना है तो आपको चैनल मिल जाएगा, फिर वहां जाकर के आप ले सकते हो। एक बार वापस से हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं। पहला सवाल हम लोग देखे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक स्कीम लॉन्च किया है, डेस स्कीम, DACE। तो ये जो DECE है उसमें से ई किस लिए स्टैंड करता है, ई का क्या मतलब है। अगला सवाल में देखें कि इस बार का बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना रुपया एलोकेट किया गया और कितना ये जो एलोकेट किया गया ये कितना % ज्यादा है पिछले बार का एलोकेशन से। अगला सवाल देखें कि नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम जो है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। ये पिछला मंथ का ही सवाल था, न्यूज था, इसीलिए आपसे पूछ लिया गया। अगला मैं बोला कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो कि बहुत विवादित एक क्या बोलते हैं स्कीम था, तो इसमें कौन सा टॉप 5 सेक्टर में नहीं आता है वो आपसे पूछा। उसके बाद पूछा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे कौन सा टॉप 4 सेक्टर में नहीं आता है वो आपसे पूछा। और इस तरह से 2022 में जितने भी सवाल पूछे गए वो एंड हो गया। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं PYQ तो करते ही जा रहा हूँ, प्लस स्टैटिक पोर्शन मैं आपको कवर कराऊंगा और PIB के मैं क्रिस्प नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप RBI ग्रेड बी के एस्पायरेंट है तो आपके लिए ये चैनल बहुत कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिन बना देता है। आपका एक कमेंट मैं दिन भर देखते रहता हूँ, इसीलिए आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करने में थोड़ा भी संकोच ना करें। जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए मेरे साथ कहिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, शंभू शंकर।